ऋषभ बाइक पे, मैं ऋषभ के सामने और वो मेरे बिल्कुल सामने, लाल लाल आंखें, भयानक रूप। बता रहा हूं, मैं नहीं लाया था। तो क्या मैं लाई थी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों क्या? अगर बताती तो हेल्प करती ना। अच्छा, अपने भाई के खिलाफ जाकर, अपने मुंह बोले भाई के खिलाफ जाकर तुम मेरी हेल्प करती? नहीं, मैं अपने भाई की मदद करती। क्यों होने देती मैं अपने भाई की शादी एक ऐसी लड़की से जो उसे प्यार ही नहीं करती हो? क्यों होने देती मैं ऐसी शादी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए? अरे राखी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं देख कैसे नहीं पाई कि वो मेरे भाई से प्यार नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है। अब बुरा लग रहा है मुझे कि तुम सॉरी बोलना चाहती हो, है ना? हाँ, और नहीं तो क्या। शादी के लिए जल्दी तुम्हें ही मची थी ना, कैसे उछल उछल के नाची थी संगीत में तुम, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, माई बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग, और तैयारी तो ऐसे करी जैसे पंडिताई तुम ही थी। अब गलती की तो सॉरी बोलो। नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं बोलूंगी। बोलना पड़ेगा सॉरी। अगर तुम्हारा बस चलता, शादी मुहूर्त से पहले हो गई होती। मैंने 2 बार बात करने की कोशिश की मौत से, पता है तुम्हें? 2 बार तुमने अपनी टांग अड़ा दी बीच में। मैंने कब? पहली बार तब तुमने इतनी जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चुड़ैल चिल्लाती थी, तुम ही थी ना वो। और दूसरी बात तब जब मैं हॉट चॉकलेट लेकर मॉम से गया था बात करने के लिए। ये दारू की बोतलें यहाँ कौन लाया है? जब तुमने दारू को दारा सिंह बना के बवाल खड़ा कर दिया, तब तो मुझे पता ही नहीं था ना कि ये सब हो रहा है। एग्जैक्टली। गलती तभी होती है जब इंसान को पता नहीं होता। तुमने गलती की, सॉरी बोलो। हाँ गलती की है मैंने, लेकिन तुम्हारी वजह से हुई है ना गलती, तो सॉरी तुम्हें बोलना चाहिए। मैं क्यों बोलूं? क्यों क्या? अगर तुम मुझे पहले बताता। अगर पहले बताया होता तो तुमने इतना बड़ा रायता फैला होता कि तुम मुझे जिंदगी भर सॉरी बोल रही होती। यू नो व्हाट, मुझे लगता है तुम्हें मुझे जिंदगी भर ना थैंक यू बोलना पड़ेगा, तो अभी से शुरू कर दो। मैं क्यों थैंक यू बोलूं? किस खुशी में? तुम्हें सॉरी बोलना, तुम सॉरी बोलो, तुम बोलो सॉरी। मैं एक्चुअली तुम्हें सॉरी बोलने वाली थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया तुम मेरे सॉरी के लायक ही नहीं हो। हिंदी सॉरी बोल के जा। नहीं बोलूंगी। और हाँ, राखी के लिए जब मैं तेरी हेल्प करूंगी ना, तो तू जरूर मुझे थैंक यू बोलेगा। अरे जा जा, जाके सो जा, जा। सबने भी थैंक यू नहीं बोला वाला मैं तुम्हें। देखते हैं। हाँ हाँ देख लेना, बढ़िया ही देखते हैं। आप ये सब क्यों कह रहे? इन लोगों को शक हो गया तो? तुम तो चुप ही रहो, जो करना है मैं और युग बात कर लेंगे। चलो। मम्मी जी, अब क्या होगा? आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग मल्होत्रा साहब। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो ना। राखी की तबीयत कैसी है? आप थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं। लगता है काल में ही दोष है, ये घड़ी अशुभ है शादी के लिए। अरे भाई साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कल मेरी हमारे पंडित जी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि पूर्णमासी की काली रात का कालयोग शुरू होने वाला है। शादी के लिए बड़ा ही अशुभ मुहूर्त है। एक तो पूर्णमासी की रात, ऊपर से पूर्ण चंद्र ग्रहण, बनती बातें बिगड़ जाती हैं, ऐसा कह रहे थे। और ऊपर से हमारी राखी की कुंडली में चंद्र की दशा चल रही है। अब ऐसे में शादी। इस मामले में आप लोग बहुत किस्मत वाले। I mean, हम लोग तो इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं रखते। नहीं, पर मैं जानना चाहता हूं, कोई तो निवारण होगा इस काल का? कुछ नहीं अंकल जी, बस एक छोटी सी पूजा करेंगे, दैट्स इट। पर चंद्रग्रहण शुरू होने वाला है, ऐसे में हम शादी कैसे कर सकते हैं? अनिल प्लीज इन सब बातों में मत पड़ो प्लीज। नहीं गायत्री, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ हाँ भाभी, इसे काले चांद के काली रात में शादी नहीं हो सकती। तो आप ही बताइए भाई साहब, ऐसे में हम क्या करें? अगर देखिए, हमारे पंडित जी बता रहे थे कि आज शाम का ही एक अच्छा मुहूर्त है। आप सब चाहें तो आज ही। नो 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 वे प्लीज। मेरे फ्रेंड्स नहीं है, अमेरिका से हमारे सारे रिलेटिव्स आने बाकी, ऐसे में शादी ऐसे कैसे? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये चंद्र ग्रहण या काले चांद को, प्लीज। लेकिन मैं मानता हूँ गायत्री, शादी आज ही होगी, बस तुम शादी की तैयारी शुरू करो। ऐसे कैसे होगी अनिल? हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स कोई नहीं है यहाँ पर।
मेरा एक बेटा, उसकी एक बार शादी होगी, ऐसे कैसे? हाँ तो ठीक है ना भाई, शादी के बाद एक शानदार रिसेप्शन की पार्टी यहीं दे देंगे और यहाँ ना से ही उसी हवेली में दे देंगे जो मैं खरीदने वाला हूँ। क्यों भाई साहब? और इसी बहाने उस हवेली का मुहूर्त भी हो जाएगा। ठीक कहा ना? और शादी तो आज ही होगी कहते, तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो। लो आज ही भी आ गया। तैयारियां कर ले पुत्र, घोड़ी चढ़ने की। तेरी शादी आज ही करवा रहे हैं। चलो तैयारियां करेंगे। 6 घंटों में इतनी सारी तैयारियां होंगी कैसे? डैड ये शाम भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आई डोंट केयर, शादी के लिए बुलाया था उसे, पहले उसकी बीवी गायब हो गई, अब वो भी नहीं मिल रहा। लेकिन शाम नहीं है तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी क्या? होगी, जरूर होगी, और आज रात ही होगी। अरे साली साहब, आप पर पूरी जिम्मेदारी है, आप भी तैयारियों में लग जाइए। युग, उस लड़के पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये हमारा ऋषभ कोई ना कोई बेवकूफी जरूर करेगा। उसे जरा भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि वरुण उस पुरानी हवेली में है। चलो काम पे लगो। भैया क्या कर रहे हो भैया? भागने के लिए तैयार हो जा राखी, तेरी शादी आज ही हो रही है। क्या? अब मोही, ये लो सफेद सिंदूर और ये काली चूड़ियां। शादी में राखी यही पहनेंगे। ये काली चूड़ियां इसलिए क्योंकि यही यहाँ का रिवाज है। जानती हूँ भैया, शादी का जोड़ा मैं ले आई हूँ। चिंता मत करो मोही, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा इस गांव में होता है। कुछ गलत नहीं होगा। वेट हाँ? तूने रैना को कहीं देखा क्या? वो वहाँ पता नहीं किसे छिप रही है। कहाँ? वो वहाँ पिलर के पीछे। अच्छा, कहाँ है? अभी तो यही थी। भैया अभी भागना है? अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब। भैया प्लीज, भैया मुझे अभी भगा दो। देखो अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो ये लोग मेरी शादी अच्छे से करा देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भैया मैं आपको बोल रही हूँ। पागल है क्या? मरने की बात मत कर। मैंने कहा ना, जब मैं फोन करूंगा तब। अभी वरुण कहाँ है मुझे नहीं पता, पहले उसे ढूंढने दे। तू घबरा मत, मैं तेरी शादी आज ही कराऊंगा। ओके? पैकिंग कर ले, रेडी रहना। सॉरी भैया, आज आपके सामने आने से डर लगता है। झूठ नहीं बोल सकती ना आपसे। क्या हुआ भाई? ऑल गुड? हाँ भैया, बस आज का दिन ही कुछ अजीब है। एक तो शादी भी अचानक से आज ही हो रही है और रहना वो भी गायब है। अच्छा, तो तू शादी से पहले ही डर गया? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस राखी के लिए सोच रहा हूँ। पता नहीं वो कैसे क्या? अरे खुश है तेरी राखी, इंतजार कर रही है तुझसे शादी करने का। चल मूड ठीक कर अपना। ओके भैया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। श्योर। ऋषभ, यहाँ क्या कर रहा है? मैं धूप खाने आया था गांव की। तेरी बहन की शादी है ना आज?
हाँ हाँ। जा अंदर जा और तैयारियों में हेल्प कर। गो। शक्ल क्या देख रहा है, जा। बाय बाय। ऋषभ, ऋषभ, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। हमेशा तुम्हारी शक्ल देखने के बाद बुरा होता था, आज पहले ही हो गया। अरे ऋषभ, ऋषभ तुम वरुण को ढूंढ रहे हो ना? मैं जानती हूँ वरुण का है। अब हमें जो भी करना होगा साथ में ही करना होगा। अगल बगल दिखती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में। एक सेकंड। राखी, अजय भैया और वरुण की जिंदगी दाव पर है, उनके लिए पर छोड़ो। अरे सुनो। लेकिन तुम्हें कैसे पता वरुण कहाँ है? मैंने तुम्हारे पापा और योग भैया को बात करते हुए सुन लिया था। अच्छा बहाना है कल रात सॉरी ना बोलने का। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है, एक डील करते हैं। पहले तुम मुझे सॉरी बोलो, फिर मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। हाउ अबाउट दैट? यू नो द प्रॉब्लम इज, मैं तो सॉरी बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम थैंक यू नहीं बोलने वाले, इसलिए पहले तुम थैंक यू बोलो। हाँ। इनफैक्ट मैं तुमसे थैंक यू बुलवा कर ही रहूंगी। तुमसे सॉरी बुलवाने के बाद। वरुण कहाँ है? चलो, जो तुमने बिगाड़ा है मुझे ही तो बनाना है। मुझे आज ही कैश चाहिए, एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ कमलपुरा में शादी आज रात ही होगी। किस तरह के पिता हैं आप अपनी ही बच्ची को अपशगुनी कैसे कह सकते हैं? अच्छा, तुम किस तरह की माँ हो? तुम्हारी अपनी ही बेटी का एक रोड साइड रोमियो के साथ चक्कर चल रहा है और तुम्हें इस बात का पता ही नहीं है। आप हर बात में मुझे क्यों दोष देते हैं? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि राखी अब बड़ी हो चुकी? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ना, मैं बात कर लूंगी राखी। कोई जरूरत नहीं है, बात करेंगी। बात करने का वक्त चला गया है। इनफैक्ट आज रात के बाद ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। अगर बात करनी है ना तो गायत्री से जाकर बात करो, वो ऑलरेडी अपसेट है, कहीं और अपसेट ना हो जाए। और मोहिनी, अजय को किसी भी बात का कोई शक नहीं होना चाहिए, समझी? ये शादी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके भाई साहब श्री आदित्य निगम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का दिन हमारा इस गांव में आखिरी दिन होगा। तब तक किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई नहीं। फोन स्विच ऑफ। राखी, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो जल्दी। भाभी, आप बस यही कहने आए हो? मुझे लगा आप तो मेरा साथ दोगे कम से कम। राखी, पापा जी को तो तू जानती है ना? भाभी मैं आपको जानती हूँ और मुझे पता है आपके लिए मैं आपकी ननद नहीं आपकी बहन हूँ। मुझे माफ कर देना, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तो करने क्या आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। बिट्टो जल्दी आओ। जल्दी से राखी को रेडी कर दो। मैंने सारे कपड़े और जेवर रख दिए हैं, जल्दी करो। वो इसी घर में है। हाँ, मगर यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। लगता है वहां ऊपर जाकर देखना होगा। आओ। अंधेरे में मेरी इज्जत मत लूट लेना। अब तो यकीन हो गया है ना कि वरुण यहाँ है। इतने सारे गार्ड्स हैं, मतलब वो यही कहीं होगा। यस यू राइट। रेडी?
तुम उधर जाओ, मैं इधर देखता हूँ। ओके? अरे तुम जाओ जाओ जाओ। कौन है? ए लड़की, यहाँ क्या कर रही है? ये सब यहाँ करना मना है। चलो जाओ यहाँ से। चलो। क्या हुआ? जानते नहीं हम कौन हैं? अरे लड़की है हम, वो भी तुम्हारे बड़े साहब के घर से। तो हम का कह रहे थे कि हम यहाँ आ सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। एक काम करते हैं, फोटो खींचेंगे तुम्हारे। नहीं मैडम, उनको बताएंगे हम फोटो खींच। नहीं मैडम, रहने दीजिए। हमारे घर में हमको ही एक सेकंड जा दो मैडम। नहीं अच्छा इधर आ जाओ। घबराओ मत, हम ना तुमका गब्बर सिंह की तरफ फेमस कर देंगे। हम हमारे दोस्तों ने बताया था ना, वीडियो दिखाया था ना। हाँ हमने सुना वो ब्रह्म राक्षस तुम लोगों के कब्जे में है। आ गया। चलो चलो इनके साथ भी फोटो खींचेंगे। अरे हाँ बहुत अंधेरा है, चलो ना बाहर चल के शोले बनाएंगे। मैडम शहर से हैं, हम लोगों की फोटो खींचेंगी फोनवा से। चलो चलो। बिट्टो सुन, एक काम करेगी प्लीज, तू ऐसा कर, ये जोड़ा पहन ले और मेरी जगह दुल्हन बन जा जाके प्लीज। देख देखो जितने पैसे चाहिए मैं तुझे उतने पैसे दूंगी। तू ऐसा कर, ये जेवर भी रख ले, बहुत महंगे हैं। प्लीज प्लीज बिट्टो। नहीं मुझे शादी नहीं करनी है। बिट्टो मैं तेरे हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज मेरे लिए कर ले, प्लीज प्लीज मान जा प्लीज बिट्टो। मैं ये सब क्या है? तूने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या करती तुम्हें बता के? पैसे भी डैड के सामने किसी की चलती है क्या? भैया ने भी कोशिश की थी ना बताने की, क्या हुआ? थैंक्स भैया, आप आगे बढ़ना, ये लोग रहना है। चलो चलो निकलते हैं। वो दोनों चौक गए हैं मेरे लिए सूजी का हलवा लाने। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें रातों रात हीरो बना दूंगी, तो वो चले गए। चलो ना हम निकलते हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। रहना तुम जल्दी से घर जाओ, राखी को ले आओ। हाँ ले आओगी ना? कितने डिफेक्टिव पीस हो यार तुम, देख के चल नहीं सकती। आओ हाथ दो। क्या हुआ? तुम क्या कह रहे थे? घर जाके क्या करूं? बस अब तुम रायता मत फैलाना। अरे भैया प्लीज चलो, कोई आ जाएगा प्लीज। स्टे फोकस्ड, प्लान पे फोकस करो। चलो। एक्सक्यूज मी, ये प्लान मेरा है ओके? सब कुछ मेरे प्लान की वजह से हो रहा है। हाँ तुम्हारे प्लान की वजह से मैं कहां से कहां जाके गिरा। चलो सॉरी बोलो। मेरे प्लान की वजह से तुम्हें वरुण मिला, तो तुम मुझे पहले थैंक यू बोलो ना। तुम मुझे सॉरी बोलो। थैंक यू बोलो। तुम मुझे सॉरी बोलो। थैंक यू बोलो। भाई चलो प्लीज, प्लान पे फोकस करो। चलो। आई नो द प्लान, ये प्लान मेरा प्लान है। अरे चलो। राखी तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, ये हार पहन ले। पूरी दुनिया लाल चूड़ियां पहनती है, और यहाँ ये काली चूड़ियां। भगवान ही जाने क्या चल रहा है यहाँ। इस गांव के रीति रिवाज कुछ अजीब से नहीं है। बिट्टो
ये हार पहना दे मुझे। राखी, अजय बहुत अच्छा लड़का है, तुझे वो बहुत खुश रखेगा, तू टेंशन मत ले। अब तुम दोनों जाओ, मैं रेडी हो जाऊंगी। पर राखी, मिताली मैंने कहा ना मैं रेडी हो जाऊंगी। ठीक है। हाँ भैया, वरुण मिला? हाँ मिल गया। अच्छा राखी, मेरी बात ध्यान सुन, वक्त नहीं हमारे पास। मैं तेरे लिए शादी का जो चूड़ा लाया था पहन के तैयार रहना, ओके? रहना तुम्हारे पास आएगी, जैसा बोले वो कर लेना, ठीक है? प्लान क्या है भैया? तुम्हारी शादी आज रात ही वरुण के साथ तेरी शादी हुई रखे। बुआ जी, राखी तैयार हो गई है। गायत्री, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? भाई साहब ने कहा तो है जैसे ही हम शहर पहुंचेंगे किसी बड़े से होटल में आलीशान सा रिसेप्शन दे देंगे। अब और कर भी क्या सकते हैं। पंडित जी, ये सब कुछ कुंडली की दशा दिशा से ही हो रहा है ना? जी जजमान जी। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये सब सामान पंडित जी के सामने रखो। पंडित जी संभालिएगा। और ये जो गमले हैं इनको इस मंडप के चारों कोनों में रख दो। उसके आने के हर रास्ते पे पहरा है, द्वार और मंडप के चारों तरफ राजगीरा है। आज कोई अनहोनी नहीं होगी, आज बस ये शादी होगी, आज वो नहीं आएगा। ना कहाँ थी तू? मुझे सुबह से ढूंढ रहा हूं मैं। तू जानबूझ के मुझसे छुप रही है ना? यहाँ तू वहां राखी। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन किससे छुप रहा और क्यों। भैया, भैया कुछ गलत नहीं होगा, और जो गलत हो रहा है ना आज रात के बाद देखना वो भी सही हो जाएगा। रहना मेरी। अरे रहना, जाके राखी को मंडप में ले आओ, जाओ। हे मां दुर्गा, आज हमने जो कदम उठाया है उसे सफल करना। आज राखी सजेगी, दुल्हन भी बनेगी, पर किसी और की।
दीदी आई क्यों नहीं? राखी चल जल्दी निकलते हैं, इससे पहले कि कोई आ जाए। मैंने कहा था ना वहां फोन लगाने को, जाके जल्दी लगाओ, जल्दी जाओ। ये क्या हुआ? इससे पहले कोई आए, जल्दी भागते हैं, चल। ध्यान से, राखी संभाल के। हाँ। पापा नैना रोना बंद करो, बताओ क्या हुआ? ये सब हो क्या रहा है? क्या हुआ, क्या है, बताओगे कुछ? क्या हुआ नैना? अरे कोई तो कुछ बताओ, हुआ क्या है? ये सब चल क्या रहा है? इसे साथ ले जा रहा हूं, मैं इससे बात करता हूं। राखी, राखी कहाँ चली गई? वो भाग गई। राखी ये लेटर छोड़ के गई और इसमें साफ साफ लिखा है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो ये शादी नहीं कर सकती। What nonsense? ये कैसे हो सकता है? वो चली गई मॉम। अब मुझे समझ आया कि इन लोगों को शादी की इतनी जल्दी क्यों थी। क्योंकि असल वजह तो ये है ना मोहिनी? नलिन, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? इसको झूठ नहीं, इसको धोखा बोलते हैं। और धोखा वो लोग देते हैं जिन्हें धोखा देने के बदले में कुछ मिलता है। एक मिनट, कहीं तुम इस बिजनेस डील के लिए हमसे रिश्ता जो नहीं जोड़ना चाहते थे? ओह, नाउ आई गॉट इट। तुम जबरदस्ती अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे अजय के साथ जोड़ना चाहते थे। वो कुंडली, वो चंद्र ग्रहण, वो ये, वो सब ये है ना? भैया कुछ गलत नहीं होगा, और जो गलत हो रहा है ना, आज रात के बाद देखना वो भी सही हो जाएगा। चल 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 चल, तू मान गई रहना। अगर तू मुझे पहले बताती तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं ना। चल बैठ जल्दी, ऋषभ को कॉल करती हूँ। हाँ रहना, बाज आ गया है। क्या बाज आ गया है? अरे कौन सा बाज? राखी कहाँ है? बाज मतलब राखी। तू राखी बोलो ना, कहाँ है राखी? अरे ये हमारा सीक्रेट कोड है ना, हवाओं के भी कान होते हैं ना। अरे मेरे मुंह से अगर किसी ने राखी का नाम सुन लिया तो वो आ जाएगा और ऐसे यहाँ से ले जाएगा। रहना विल किल यू। जल्दी से राखी को लेकर आओ, समझी? हाँ हाँ चल बाय।
राक्षस है तेरा भाई, राक्षस। चला जल्दी, जल्दी रहना, जल्दी कर। तुझे गाड़ी चलाना किसने सिखाया? अच्छा चलाती हूँ ना। बहुत अच्छा चला रही है। ऐसे स्पीड से चलाएगी तो पूरी रात निकल जाएगी। जल्दी चला। एक बात बताऊँ? हाँ, मुझे ना बाइक चलानी नहीं आती, लेकिन साइकिल चलानी आती है। What? तुझे पता है किसने मुझे बताया कि बाइक चलाना और साइकिल चलाना सेम बात है? नहीं है, बाइक चलाना और साइकिल चलाना सेम बात नहीं है। नहीं तो है। प्लीज ध्यान से चला। ओह गॉड, हम कैसे पहुंचेंगे अब? पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी में भैया ने तेरी मदद ली थी। जल्दी कर, टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी आई चल। क्या हुआ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या था? क्या? वहाँ पे कोई था, मैंने किसी को देखा वहाँ पे। कौन? हे भगवान, ये जरूर तेरे पापा होंगे। उनको देखकर ना लोग ऐसे ही डरते हैं। चलना चलना, यहाँ से निकलते हैं, चल। क्या हुआ? ये एक पुराना जख्म है, बहुत पहले चोट लगी थी। छोड़ना, हमें भागना चाहिए। जल्दी। घाव किसी को दिखना नहीं चाहिए। याद रखना, ये ब्रह्म राक्षस का निशान है। जो लोग उसके वार से जिंदा बच जाते हैं, उनके शरीर पर यह निशान रह जाता है। ये पट्टी बांध ले, को हमेशा ढक के रखना। बड़े साहब, मैंने देखा था उसे। मुंह बंद। इस राज को यहीं दफन कर दे। कल पैसे पहुंच जाएंगे तेरे घर। राम ही जाने कि तू कैसे बच गया उस राक्षस के वार पे। आज तक तो कोई जिंदा नहीं बचा। डैड, 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 वो लोग निकल रहे हैं और बुआ जी भी बहुत डरी हुई हैं। तू चल, मैं आता हूं। यकीन नहीं आता नलिन, तुमने झूठ बोलने के लिए कुदरत का सहारा लिया या नक्षत्रों को अपना शास्त्र बनाया। प्लीज शांत हो जाओ आप लोग। अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। जा रहा हूं। अनिल जी रुक जाइए। राखी गलत नहीं है। मैंने उससे बात की थी, हम सब ने। वो इस शादी के लिए बहुत खुश थी। उसे बहलाया फुसलाया गया है। मगर किसने अंकल? वो किसी और से शादी करना चाहती है और वो कोई बच्ची नहीं है कि उसे कोई भी फुसलाएगा और वो मान जाएगी। वो बच्ची ही तो है इस गांव के अंधेरों की। मेरा मतलब है, क्यों ना हम सब उसको ढूंढने जाए, और जब वो मिल जाएगी ना भाई साहब, पूछेंगे उससे कि सच्चाई क्या है। हो सकता है कि जैसा हम सब सोच रहे हैं वैसा कुछ है ही नहीं। बस मोहिनी, बस। जितना समझना था उतना समझ लिया मोहिनी। अनिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी पल हम यहाँ से अभी जाएंगे। ये लोग चले गए तो मैं गांव से कैसे जाऊंगा? फिर कोई नहीं आएगा इस जमीन का खरीदार। आएगा तो सिर्फ वो। और कितनी दूर है? कहाँ है हम? बस थोड़ी दूर और। कमलपुरा की बाउंड्री पे एक मंदिर है, वहाँ ऋषभ हमारा इंतजार कर रहा है। ये किसकी आहट है? जंगल है तो जंगली जानवर ही होगा। अनिल बात सुनो मेरी। अनिल, अनिल ऐसे मत जाओ प्लीज, प्लीज रुक जाओ यार, ऐसे मत जाओ। एक रात का वक्त दो मुझे,
इतने सालों की दोस्ती है हमारी, ऐसे तोड़ के चले जाओगे? देखिए, मैं इस गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। राखी जहां कहीं भी है मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है अंकल, प्लीज। अजय अजय, माना राखी ने हम सबको धोखा दिया, भाग गई वो शादी से। तेरी बहन रैना ने क्या किया? धोखा उसने भी दिया है, मदद की है उसने राखी की भागने में यहां से। गायब रैना भी है। युग युग, मामा जी एक मिनट। रैना हमें इस सब के बारे में बता सकती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो क्यों नहीं बताया उसने हमें कुछ? हाँ, देखो, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे हर सवाल का जवाब राखी है, तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। फोन का। राखी ये पहन के गई है यहां से। तो जवाब मिल गया, जो आप लोग पहले से जानते थे। वो भागी है शादी करने के लिए यहां से। मैंने मना किया था ना, मना किया था कि इस घर में चूड़ा नहीं आएगा। कौन लाया इसे यहाँ? मोहिनी, मोहिनी, मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूं। हम सब लोग यहां से मिलकर निकलते हैं और राखी को ढूंढेंगे। अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। लेट्स गो डैड। अजय प्लीज तू तो मान जा यार, राखी और रैना के आने तक का वेट कर ले। आई प्रॉमिस यू, हम उन्हें जल्दी ले आएंगे। ओके? आप लोग प्लीज रुकिए, हम आते हैं, प्लीज रुकिए। चल भैया भैया, मैं भी साथ चलूं? नहीं वेट, तू यहीं रुक। मॉम कांट बी अलोन, तू उन्हें संभालो। के पता नहीं वो क्या था, कोई जानवर था या शायद। राखी घंटियों की आवाज, मतलब मंदिर पास ही होगा। चलो चलो। जल्दी आओ, चलो। थैंक गॉड राखी तुम आ गई। मैंने जंगल में जानवर देखा। अरे कहाँ है कोई? तो फिर से शुरू हो गई। नहीं, मैंने सच में जानवर देखा। वो बहुत भयानक था। उसकी आवाज बहुत भयानक थी। वो गरज रहा था जोर जोर से। अरे बादल गरजा होगा। उस दिन मेरी बाइक की आवाज तुम्हें जानवर की आवाज लग रही थी। तुम्हें तो हर आवाज एक जैसी लगती है। बिल्ली की म्याऊ की आवाज भी तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई देती है ना? तुम भी ना। अरे चलो राखी, चलो। हे भगवान, मेरी राखी की जान खतरे में। बुआ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। फूफा जी राखी दी से नाराज जरूर हैं, पर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और वो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। जानती हूँ वो नहीं करेंगे। तो फिर और कौन है?
दोनों में से कोई एक हाथ पकड़ चल। बचपन से लेकर आज तक राखी ने कभी गलत हाथ नहीं चुना, तो आज भी सही हाथ चुनेगी, है ना राखी? हाँ, इतनी चॉकलेट्स भी तो चुराई हैं। अगर तूने सही हाथ चूज किया तो वरुण तुझे हमेशा के लिए चुरा ले जाएगा, और गलत चूज किया तो मैं तुझे इसके साथ जाने नहीं दूंगा। मंगलसूत्र कहा था ना, सही हाथ चूज करूंगी। भैया, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। मैंने सही किया ना, तो खुश है ना? बहुत। आपने तो मुझे सारी खुशियां लाके दे दी। होमदार होते तो वो भी मेरे लिए ये नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच। बदले मुझे भी कुछ चाहिए तुझसे। प्रॉमिस करो कि तो गोविंदा की कोई पिक्चर मेरे बिना नहीं देखेगी, शादी के बाद मेरे साथ ही देखेगी, है ना? प्रॉमिस। रुक, मैं तेरी शादी पूरी रीति रिवाज के साथ करूंगा। हाँ, देख देख, मैं ये कलीरे भी लाया हूं तेरे लिए। चलो पहनाते हैं। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ये पंडित कहाँ रह गया? चलो, किसी के साथ तो तुम इतने स्वीट और इतने इमोशनल हो, मैं नहीं जानती थी। ऐसी हजारों बातें हैं मेरे बारे में जो तुम जानती नहीं और कभी जान भी नहीं पाओगी। पता है, जितना तुम मेरे बारे में जानते हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ जानना भी नहीं। ओके या पंडित जी, आइए आइए आइए, आप दोनों को शादी करवानी है ना? शादी और इसके साथ सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ सपने में भी शादी ना करूं मैं, असल जिंदगी में तो दूर की बात है। दुल्हन वो है पंडित जी, वो नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये शादी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है शादी।